नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्लास्टिक मुक्त प्रदेश की मुहिम को जन समर्थन मिलने लगा है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढालवाला स्थित संगम समूह से जुड़ी महिलाओं ने सूती कपड़े से तिरंगे झंडे तैयार किए। इस पहल के माध्यम से महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देते हुए लोगों को प्लास्टिक के झंडों के प्रयोग से बचने की प्रेरणा दी है। तो वही खबर सामने आ रही है जहां सुबोध उनियाल को बड़ी जिम्मेदारी, सीएम ने संसदीय कार्य सौंपा, सुचारू कामकाज निभाएंगे भूमिका। वहीं विधानसभा में मंत्री का बड़ा पद, वहीं सरकार के काम होंगे तेज, सुबोध उनियाल संसदीय कार्य मंत्री। वही तो आपको बताते चले देहरादून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री के अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसके तहत वे विधानसभा में सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये जिम्मेदारी सुबोध उनियाल के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे विधानसभा और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और कार्यों में तेजी भी आएगी। तो वहीं आपको बताते चले विधानसभा में मंत्री का ये बड़ा पद जो है सौंपा गया सुबोध उनियाल संसदीय कार्य मंत्री। आपको बताते चले जिन्हें बड़ा कार्यभार सौंपा गया, तो वही सुबोध उनियाल को मिली है बड़ी जिम्मेदारी, सीएम ने संसदीय कार्य सौंपा। साथ ही आपको बता दें सुचारू कामकाज में निभाएंगे वो भूमिका। साथ ही विधानसभा का मंत्री पद जो है आपको बताते चले सौंपा गया है, जहां सुबोध उनियाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आपको बताते चले सुचारू कामकाज निभाएंगे की भूमिका भी निभाएंगे। तो वही खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 19 अगस्त से भराड़ीसैंण से सत्र, वहीं सभा अध्यक्ष ने बुलाई सुरक्षा बैठक, मानसून सत्र की व्यवस्थाओं पर चर्चा। देहरादून विधानसभा में होगी बैठक, साथ ही भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र होगा। वहीं आपको बताते चले भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा सत्र। वहीं उत्तराखंड विधानसभा ने मानसून सत्र की तैयारियां शुरू कर दी। ये सत्र 19 अगस्त से गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने आज सुबह 11 बजे देहरादून में विधानसभा भवन में सुरक्षा और अन्य संबंधित व्यवस्थाओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मानसून सत्र की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी ताकि सत्र सुचारू रूप से चल सके। तो वहीं आपको बताते चले मानसून सत्र की व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी, जहां भराड़ीसैंण में ये बैठक बुलाई गई है, जहां आपको बताते चले बैठक में अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियां शुरू, जहां 19 अगस्त से भराड़ीसैंण में सत्र, सभा अध्यक्ष ने बुलाई आपको बताते चले सुरक्षा बैठक, मानसून सत्र की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। जहां आपको बताते चले उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। 19 अगस्त से भराड़ीसैंण में ये सत्र होना है। वहीं सभा अध्यक्ष ने बुलाई सुरक्षा की बैठक, वहीं मानसून सत्र की व्यवस्थाओं पर चर्चाएं जो है अब तेज हो चुकी है। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र होगा, इसके चलते आपको बताते चले उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियां शुरू। तो वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में 15 अगस्त को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े उत्साह से मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी सबीन बंसल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं, सुरक्षा, बिजली, पानी, बैठने, सफाई आदि की समीक्षा की और पुख्ता इंतजाम के निर्देश भी दिए। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान की व्यवस्था सहित परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां भी विशेष जोर दिया गया। वहीं आपको बताते निरीक्षण में सीडीओ अभिनव शाह सहित कई संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। तो वही आपको बताते चले स्वतंत्रता दिवस का आयोजन को लेकर सभी तैयारियों का डीएम सबीन बंसल ने निरीक्षण किया, जहां सीएम धामी करेंगे ध्वजारोहण। डीएम ने तैयारियों का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, साथ ही तैयारियों का जायजा भी लिया गया। वहीं सीएम धामी ध्वजारोहण करेंगे, साथ ही परेड ग्राउंड का डीएम ने को बताते चले निरीक्षण भी किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए।
तो वही बर्ड फ्लू के दस्तक के बाद देहरादून जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने बैठक कर सभी विभागों को कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं पशुपालन विभाग को 3 दिन में सभी पोल्ट्री फार्म और रैंडम सैंपल जांच हेतु भेजने, नियमित निगरानी और रैपिड रिस्पांस टीम सक्रिय रखने को कहा है। वहीं वन विभाग को जल स्रोतों के पास पक्षियों पर नजर रखने और मृत बीमार पक्षियों की सूचना तत्काल देने के निर्देश मिले हैं। वहीं यूपी से सटी सीमाओं पर जीवित मुर्गा, मांस और अंडे की एंट्री पर रोक लगा दी गई। वहीं अवैध मीट दुकानों पर भी सीजिंग कर पेट्रोलिंग व्यवसायियों को जागरूक करने के आदेश जो है वो दिए गए। सभी आपको बता दें कि अभी जिले के कोई मामला सामने ऐसा नहीं आया, लेकिन प्रशासन उच्च सतर्कता बरत रहा है। तो वहीं आपको बताते चले बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। साथ ही इसे लेकर बैठक भी बुलाई गई है। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर ये बैठक जो है आयोजित के जिला अधिकारी ने दी है इसके सख्त निर्देश। वहीं आपको बता दें बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं जिलाधिकारी ने बैठक कर सख्त निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। वहीं पोल्ट्री फार्म से मांगी जा रही है सैंपल की जांच। वहीं अवैध मीट की दुकानें सील जो है उसे करने की बात भी कही जा रही है। तो वही खबर सामने आ रही है जहां चमोली ब्लॉक प्रमुखों के नतीजे घोषित। थराली में कांग्रेस, देवाल में बीजेपी, जोशीमठ से कांग्रेस ने मारी बाजी। साथ ही नारायणबगड़ में निर्दलीय की जीत हुई है। वहीं कर्णप्रयाग में बीजेपी की दीपिका विजयी रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिली है। वहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे सामने आ गए। थराली और जोशीमठ में कांग्रेस की जीत हुई है, वहीं जबकि देवाल और कर्णप्रयाग में बीजेपी ने कब्जा जमाया। साथ ही नारायणबगड़ में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी। साथ ही कुल मिलाकर इस बार ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। तो वहीं आपको बताते चले जोशीमठ में कांग्रेस को ये जीत मिली, नारायणगढ़ में निर्दलीय की ये जीत जो है सामने आई है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ये कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिली है। साथ ही चमोली ब्लॉक में प्रमुखों के नतीजे घोषित हो गए, जहां थराली में कांग्रेस और देवाल में बीजेपी को जीत मिली। वहीं जोशीमठ में कांग्रेस ने बाजी मारी है। साथ ही नारायणबगड़ में निर्दलीय की जीत जो है वो देखने को मिली। वहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आपको बताते चले जीत देखने को मिली, जहां आप चमोली ब्लॉक प्रमुखों के नतीजे जो है घोषित हो गए। वहीं थराली में कांग्रेस और देवाल में बीजेपी की जीत देखने को मिली, जहां कांटे की टक्कर देखी गई तीनों के कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलियों के बीच। वहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ये कांटे की टक्कर जो है देखने को मिली है। चमोली ब्लॉक प्रमुखों के नतीजे जो है घोषित हो गए, जहां कांटे की टक्कर देखने को मिली है। तो वहीं खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बाजपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं चुनाव में किसके सिर पर ताज सजेगा ये देखने के लिए सभी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं एसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश में चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा पर आपको बता दें सुरक्षा बल को अलर्ट मोड पर रखा गया। साथ ही सड़कों पर पुलिस की तैनाती दिखाई दी ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। तो मैं आपको बताते चले ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर संग्राम, जहां चुनाव को लेकर प्रशासन अब सतर्क हो चुका है। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और साथ ही शांतिपूर्ण चुनाव के निर्देश भी जो है सरकार के तहत दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले चुनाव को लेकर प्रशासन अब सतर्क है। साथ ही आपको बताते चले शांतिपूर्ण चुनाव के लिए निर्देश भी है दिए गए हैं। साथ ही आपको बताते चले ब्लॉक प्रमुख को लेकर यह अलर्ट जो है जारी किया गया है को लेकर आपको बताते चले सतर्क। साथ ही चुनाव को लेकर प्रशासन अब सतर्क नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें शांतिपूर्ण चुनाव के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। चुनाव को लेकर प्रशासन अब सतर्क, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए निर्देश भी जो है वो दिए गए हैं। वहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर ये संग्राम, जिसके चलते आपको बताते चले सतर्क प्रशासन अब सतर्क हो चुका है। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं बागेश्वर में बीजेपी की जोरदार जीत, अल्मोड़ा में बीजेपी का कब्जा, देहरादून जिला पंचायत कांग्रेस के नाम। वहीं सुखविंदर कौर बनी जिला अध्यक्ष, पौड़ी में रचना बुटौला
की जीत, उपाध्यक्ष बनी निर्दलीय आरती भंडारी। तो वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां बागेश्वर, अल्मोड़ा और पौड़ी में बीजेपी ने जीत दर्ज की। जहां पौड़ी में रचना बुटोला जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, वहीं उपाध्यक्ष पद पर आपको बताते चले निर्दलीय आरती भंडारी को मिला है। वहीं देहरादून में कांग्रेस ने जीत हासिल की, जहां से सुखविंदर कौर जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और उपाध्यक्ष पद की कांग्रेस के खाते में गया। वहीं कुल मिलाकर पहले घोषित नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर जो है वो देखने को मिली, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। तो वहीं आपको बताते चले, अल्मोड़ा में भी बीजेपी का कब्जा जो है वो बना हुआ है देहरादून जिला पंचायत कांग्रेस के नाम। साथ ही सुखविंदर कौर बनी जिला अध्यक्ष। आपको बता दें कि पौड़ी में रचना बुटोला की ये जीत जो है देखने को मिली है, जहां बागेश्वर में बीजेपी की जोरदार जीत, साथ ही अल्मोड़ा में बीजेपी का ये कब्जा लगा। तो वहीं देहरादून की जिला पंचायत कांग्रेस के नाम अब सुखविंदर कौर बनी जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनी निर्दलीय आरती। आपको बताते चले, जहां निर्दलियों ने भी खासा टक्कर अब दिखाई है। तो वही खबर सामने आ रही है, जो नैनीताल जिला पंचायत चुनाव पर रोक, गायब सदस्य मामले में कोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने चुनाव पर लगाई रोक, एसएसपी की जांच तेज करने के निर्देश दिए। पंचायत सदस्य गायब परिजन कोर्ट में पहुंचे। वहीं नैनीताल में पंचायत चुनाव पर संकट। वहीं आपको बताते चले, नैनीताल हाईकोर्ट में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव पर रोक लगा दी गई। ये फैसला उस मामले को लेकर आया जिसमें 5 जिला पंचायत सदस्य गायब हो बताए जा रहे हैं। वहीं गायब सदस्यों के परिजन भी कोर्ट पहुंचे और मामले में न्याय की मांग की। कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को जांच तेज करने के निर्देश और गायब सदस्यों को शीघ्र आपको बता दें बरामदगी के निर्देश भी दिए। वहीं कोर्ट ने इस आदेश के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लगा दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले, नैनीताल जिला पंचायत पर आपको बता दें रोक लगी। वहीं गायब सदस्य मामले में कोर्ट अब सख्त होता हुआ दिख रहा। हाईकोर्ट ने चुनाव पर ये रोक लगाई है, जहां एसएसपी की जांच तेज करने के निर्देश भी एसपी को दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले, नैनीताल जिला पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी। वहीं कोर्ट से के आदेश के बाद ये रोक लगाई गई। तो वहीं नगर पंचायत झबरेड़ा में आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अधिशासी अधिकारी हर्षवर्धन ने बताया कि पूरे नगर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हर चौराहे पर लाइटों की व्यवस्था की गई और प्रत्येक वार्ड में झंडा वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन हमें आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस के पर्व को भव्य रूप से मनाने के लिए नगर पंचायत की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। वहीं इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी भी मौजूद रहे। यहाँ आपको पता है जैसे कि 15 अगस्त है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो इसको हर साल मनाया जाता है, बड़े उसके साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसके लिए तैयारी चल रही है कि सफाई व्यवस्था, सबसे पहले तो स्वच्छता, प्रॉपर ढंग से सफाई वो तो होती ही है, लेकिन कल के दिन ज़्यादा ढंग से इसे देखा जाएगा। और प्रत्येक चौराहे को वो हमने रोशनी लगाई है, लाइट्स लगाई हैं, चौराहे पे लाइट लगाई है, ऑफिस में लाइट लगाई है, झंडे वितरण किए हैं। हर एक वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में झंडे का हमने वितरण कराया है। ये सब यही है। ब्लीचिंग हो गया, चूने का छिड़काव समस्त पालिका परिसर में और जो भी हमारे वार्डों में किया गया है। इवन फॉगिंग और कीटनाशक दवाई उसका भी छिड़काव किया जा रहा है। 9 बजे का समय रहेगा हमारे कार्यालय का और 9:30 बजे का समय रहेगा झंडा चौक का। तो वही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत गोपेश्वर नगर में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने नगर पालिका अध्यक्ष, सभासदों एवं नगर पालिका के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वही तिरंगा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए देशभक्ति नारों और गीतों के साथ गूंजती रही। वहीं आपको बताते गुजरी, साथ ही हाथों में तिरंगा थामे छात्र छात्राओं ने आपको बता दें जनमानस में देश प्रेम और एकता के संदेश को फैलाया। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र प्रेम, एकता और गौरव की भावना को और अधिक मजबूत करना था। यात्रा के दौरान नगर में देशभक्ति का वातावरण देखने को मिला।
अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं खबर चमोली से, जहां सावन के पावन अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ मंदिर परिसर में खीर का भंडारा आयोजित किया है। वहीं इस भक्तिपूर्ण आयोजन में मंदिर के रावल अमरनाथ नंबूदिरी ने श्रद्धालुओं को खीर बांटी। साथ ही भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। तो वही खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली से नाइजीरियन साइबर ठग गिरफ्तार। एसटीएफ ने पकड़ा अंतरराष्ट्रीय ठग, फर्जी पार्सल अफसर बनकर ठगी करता था। वहीं सोशल मीडिया से करता था फ्रॉड, साथ ही सरकारी अधिकारी बन करोड़ों की ठगी का ये मामला जो है सामने आया। ठग से लैपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट बरामद किए गए। वहीं आपको बता दें, देहरादून उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर टीम ने दिल्ली से एक नाइजीरियन साइबर ठग को गिरफ्तार किया, जो अंतरराष्ट्रीय पार्सल फ्रॉड रैकेट चला रहा था। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जाल में फंसाकर खुद को सरकारी अधिकारी का कस्टम अफसर बताता था और करोड़ों की ठगी करता। ठगी का तरीका बेहद शातिर, फर्जी पार्सल और शुल्क के नाम पर लोगों से पैसे वसूलता था। टीम ने आरोपी के पास से लैपटॉप, कई मोबाइल फोन, पासपोर्ट और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। तो वहीं आपको बता दें, एसटीएफ पूरे रैकेट की जांच में जुटा हुआ है। तो वहीं खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून सख्त। अब धर्मांतरण पर उम्र कैद संभव। डिजिटल धर्मांतरण के अपराध माना जाएगा। आरोपियों की संपत्तियां होंगी कुर्क। जुर्माना अब 10 लाख रुपए तक। कैबिनेट ने कानून में किया संशोधन। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त बना दिया गया। कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत अवैध धर्म परिवर्तन पर अब आजीवन कारावास तक की सजा संभव होगी। वहीं सजा का अधिकतम अवधि 10 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई है। अब डिजिटल माध्यमों से किए गए धर्म परिवर्तन भी कानून के दायरे में आएंगे। वहीं आरोपियों की संपत्तियां कुर्क करने की अधिकार जिला को मिल गया है। वहीं इसके साथ ही जुर्माना राशि 50,000 बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो वहीं उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। 7 जिलों में आज स्कूल बंद। देहरादून, टिहरी, पौड़ी में अलर्ट जारी। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी। वहीं मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान
आप बता दें चले कि बारिश के बचाव के लिए ये तैयारियां जो है शुरू कर दी गई। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत 7 जिलों में स्कूलों में छुट्टी का आदेश दिया है। वहीं कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों में आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद रहेंगे। वहीं भारी बारिश के कारण लोगों से सावधानी बरतने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की गई। वहीं प्रशासन ने भी संभावित आपदाओं से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर तैयारियां तेज कर दी है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान। बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में देशभक्ति का रंग चढ़ चुका है। जनपद में भी इस अभियान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इसी कड़ी में जिले में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जवानों के साथ आम नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देशभक्ति के रंग में रंगी ये यात्रा देखते ही बनती है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चल रहे हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इसी क्रम में जनपद में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिनमें जवानों और आम नागरिकों ने मिलकर उत्साह और गर्व के साथ हिस्सा लिया। तिरंगे की शान में निकाली गई इस यात्रा ने जनपद के फिजा को देशभक्ति से भर दिया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून स्थित अपने आवास पर गर्व के साथ तिरंगा लहराया। इस अभियान के माध्यम से देशभक्ति की भावना को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम धामी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने अपने घरों तक तिरंगा लहराकर इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाएं। ये तिरंगा हमारे देश की आजादी, एकता और गौरव का प्रतीक है, जिसे हर भारतीय दिल से अपनाए। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर, कार्यालय और दुकान पर तिरंगा गर्व और सम्मान के साथ फहराएं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले वीर सैनिकों को नमन करने के लिए तिरंगा फहराना जरूरी है।
साथ ही उन्होंने कहा कि तिरंगे के साथ अपनी फोटो लेकर इसे सोशल मीडिया पर साझा करना ना भूलें। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आईटीबीपी के जवानों ने माणा गांव से लेकर पवित्र बद्रीनाथ धाम तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाला। इस यात्रा में न केवल जवानों ने भाग लिया बल्कि तीर्थ यात्रियों ने भी पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तिरंगे की लहरें पहाड़ों के बीच लहरा उठी, जो देशभक्ति और एकता का संदेश पूरे देश तक पहुंचा रही थी। ये यात्रा समर्पण और देश प्रेम का प्रतीक बनकर हर दिल में गर्व और जज्बा भर गई। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जनपद चमोली के ज्योतिर्मठ में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। आईटीबीपी के वीर जवानों ने हाथों में तिरंगा थामे जब पर्वतीय रास्तों पर कदम बढ़ाए तो हर दिशा में गूंज उठा वंदे मातरम, भारत माता की जय का स्वर। बर्फीली वादियों में लहराता तिरंगा और उसके साथ कदम से कदम मिलाते राष्ट्रभक्त जवान, ये दृश्य न केवल प्रेरणादायक था बल्कि हर भारतीय के दिल को गौरव से भर देने वाला भी। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जवानों ने संदेश दिया कि देश के कोने कोने में तिरंगा शान से लहराए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति का उत्साह अब शिक्षण संस्थानों तक भी पहुंच चुका है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स, शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर एक भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया। हाथों में तिरंगा थामे जब विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ निकले तो पूरा परिसर देशभक्ति के रंग रंग गया। रैली के माध्यम से सभी ने तिरंगा के सम्मान और देश की एकता का संदेश पूरे क्षेत्र में फैलाया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में देशभक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। इसी क्रम में केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर गढ़वाल द्वारा एक भव्य मोटर साइकिल रैली का आयोजन किया। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।